चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 वालों की, यानी कि मूलांक 1 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए कैसा रहेगा मार्च का महीना, कहां इन्हें सावधान रहना है और कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, पहले हम बात करें मूलांक 1 वालों की। देखो, मूलांक 1 का मतलब है कि ये सूर्य का मूलांक है। यदि आपका जन्म किसी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है तो आप 1 मूलांक के व्यक्ति हैं और आपके मूलांक का स्वामी ग्रह जो है वो सूर्य है। सूर्य की स्थिति को देख करके ये कहा जा सकता है कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो मार्च के महीने में मूलांक 1 वालों को बताना चाहूँगा कि सूर्य की स्थिति कुंभ राशि और मीन राशि में प्रवेश करेगा 15 तारीख को। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नया अवसर मिलेगा, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। रिश्तों को अगर संवारना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को खुल करके व्यक्त करें। अपने परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। अगर अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा, लेकिन इस महीने आपको ज़्यादा मेहनत और समर्पण की जरूरत है। व्यर्थ की चीज़ों का पीछा ना करें, योजना बनाकर काम करें और तथ्यों पर ध्यान दें। सेहत संभालें और पहले से अगर बीमार हैं तो अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें। तनाव बिल्कुल ना लें, व्यर्थ में क्रोध न करें। शुभ रंग आपके लिए पीला और लाल है। शुभ दिन आपके लिए रविवार है। शुभ अंक आपके लिए 1 है और उपाय आपके लिए है कि मंदिर में पीले रंग की मिठाई आज आपको चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है मूलांक 2 वालों की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, इनके लिए हर लिहाज से ये महीना मार्च का कैसा रहने वाला है, साथ ही मार्च पे इनको किन बातों का विशेष तौर पर बहुत ध्यान रखना होगा और उपाय भी पंडित जी से जान लेते हैं आपके लिए। तो पंडित जी, मूलांक 2 वाल जो हैं 2 तारीख को जन्म हुआ है या 2 आता है उनका जोड़ जन्म की तारीख का, तो मार्च का महीना कैसा रहेगा उनके लिए? देखो, मूलांक 2 का मतलब होता है कि चंद्रमा का मूलांक है। चाहे 2 तारीख को जन्म हो, चाहे 11 तारीख को जन्म हो, चाहे 20 तारीख को जन्म हो और चाहे 29 तारीख को जन्म हो, मूलांक 2 ही बनेगा। और 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। शीतल मूलांक 2 वाले शीतल होते हैं लेकिन चलायमान होते हैं, क्योंकि चंद्रमा कला कला घटता और बढ़ता है जी। एक महीने में चंद्रमा की 30 अवस्थाएं होती हैं। एक जैसा चंद्रमा 2 दिन कभी रहता ही नहीं है जी। तो इसलिए जो लोग मूलांक 2 से प्रभावित होते हैं उन लोगों की जीवन में भी अस्थिरता रहती है। ऐसे लोगों को स्थिर होने के लिए भगवान शिव की आराधना तो करनी ही चाहिए। किस तरीके की स्थिरता, मतलब अस्थिरता रहती है? मतलब आज कुछ सोच रहे हैं, ओके। कल कुछ सोचेंगे। आज आय स्रोत बहुत अच्छा है, पूरा दोनों जेब भर गए, कल हो सकता है एकदम खाली हाथ रहना पड़े। ओके। आज हो सकता है बहुत खुश हैं, कल हो सकता है टेंशन में रहें। ये सब बातें होती हैं अस्थिरता की। मतलब सुख दुख स्थिर नहीं रहता है, न दुख स्थिर रहता है न सुख स्थिर रहता है। मूलांक 2 वालों के साथ ये होता है, लेकिन ये सरल हृदय के होते हैं, दयालु होते हैं और सबसे बड़ी बात, ये लोग परोपकारी और सहज ही दूसरे की सेवा में निमग्न रहते हैं। तो भाई देखिए, जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है उनके लिए मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। जैसे आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूं तो इस समय तो कर्क का चंद्रमा है, तो आज आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन आपको अपने इमोशन का बैलेंस बनाए रखना चाहिए। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलने की पूरी महीने संभावना है। बिजनेस मीटिंग में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों में गलतफहमियां हैं तो दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन आपका जो है वो सुखी रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गले में इन्फेक्शन हो सकता है,
इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। परिवार और करियर में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, यात्रा से लाभ भी मिलेगा। परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। कारोबार और नौकरी में छोटे छोटे बदलाव लाभदायक होंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी सुधरेगा। कार्य क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे और अच्छी योजनाएं बनेंगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम करें। महीने के अंत में परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है। इस समय वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सफ़ेद और सिल्वर रंग आपके लिए मार्च के महीने के लिए बहुत अच्छा है। सोमवार का दिन आपके लिए लकी है। 2 और 9 नंबर आपके लिए बहुत अच्छे हैं और भगवान की गणेश जी की पूजा उपासना आपके लिए लाभकारी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी आती है नंबर 3 वालों की, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना क्या कुछ लेकर आया है, इन्हें कहां कहां सावधान रहना है, साथ ही मार्च में शुभ फल पाने के लिए इन्हें कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब बताइए मूलांक 3 के बारे में। देखिए, किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना मिला जुला रहने वाला है। थोड़ा सा कार्य में व्यवधान आ सकता है और मांगलिक कार्यों में थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और समझदारी का परिचय देना होगा। खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन बजट बनाकर अगर चलेंगे तो संतुलन बना रहेगा। महीने की शुरुआत में आर्थिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन बाद में स्थिति ठीक हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे और आपको ये बताना चाहता हूं कि मूलांक 3 वालों का मालिक जो है वो बृहस्पति है और बृहस्पति की स्थिति इस समय वृषभ राशि में है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भी हो सकती है और आपको फायदा भी मिल सकता है। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप उन अवसरों का लाभ कैसे उठा पाते हैं। आपके पुराने कार्यों को सराहना होगी और उच्च अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। नया काम शुरू करने के विचार मन में आपके आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। अविवाहित हैं तो कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। इस महीने पूरा धैर्य और सही समय आने का इंतजार करिए। परिवार में सुख शांति रहेगी। महीने के अंत में परिवार से शुभ समाचार भी मिल सकता है। मार्च के महीने में मूलांक 3 वाले जरूरत से ज़्यादा भागदौड़ से बचें। लाल और पीला रंग आपके लिए अच्छा है। गुरुवार का दिन आपके लिए शुभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 3 है। कन्या पूजन करना आपके लिए परम लाभकारी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। इन लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही मार्च में कौन से उपाय आपकी किस्मत खोल सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी अब बात है मूलांक 4 की करते हैं। देखिए, मूलांक 4 की बात करें तो ये राहु का मूलांक है। किसी भी महीने की 4, 13, 21 या 31 तारीख को जन्म लिए हुए लोगों का मार्च का महीना निश्चित रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है वो राहु की स्थिति मीन राशि में है और राहु इस समय कर्क अर्थात अपने ही मूलांक के राशि के नवमांश में चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में अनुशासन और स्थिरता की बहुत ज़रूरत है और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। ऐसे में मन और दिमाग को शांत रखने की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र में अचानक कुछ बदलाव आ सकते हैं, इनके लिए तैयार रहें। मार्च महीने में मूलांक 4 वालों को आर्थिक स्थिति का बहुत ध्यान रखना होगा। फिजूल खर्च से बचना होगा। इस महीने कोई नया काम शुरू ना करने की सलाह है। वैवाहिक जीवन में अहंकार और जिद छोड़ें, वरना टकराव भी संभव है। रिश्तों में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करें। जरूरत से ज़्यादा किसी से उम्मीद न रखें और गलतफहमी को बढ़ने न दें। इस महीने आप सही और गलत को अच्छी तरह से पहचानना सीख जाएंगे। इस महीने
बड़ी धनराशि के लेन देन से आपको बचना होगा। छोटे निवेश से लाभ मिलने के योग हैं, लेकिन कोई भी निवेश सोच समझ कर करिए और सलाह लेकर के करिए। किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिए। धर्म, कर्म, दान, पुण्य का योग बन सकता है। नीला रंग आपके लिए अच्छा है। शनिवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा है। 4 और 8 नंबर आपके लिए अच्छे हैं। मंदिर में चने की दाल दान करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपका इंतजार खत्म हो गया, यानी कि हम बात कर रहे हैं मूलांक 5 वालों की। किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें मार्च में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, मूलांक 5 वालों के लिए महीना कैसा रहेगा मार्च का? देखो, मूलांक 5 माने बुध का मूलांक। 5, 14 या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 ही होता है और ये बुध का मूलांक है। बुध की स्थिति यह है कि अपनी नीच राशि में, मीन राशि में 13 अंश 29 कला पर इस समय गोचर कर रहा है। लेकिन ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि अगर कोई नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ हो तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो इस समय बुध जो है शुक्र के साथ है, इसलिए नीच भंग हुआ है। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि बुध के साथ राहु भी जुड़ा हुआ है, तो जिसके कारण मार्च का महीना आपको थोड़ा सा अलर्ट रह करके बिताना होगा। थोड़ा सा सावधान रहकर संभल कर चलना होगा। करियर में कुछ नया करने का मन बनेगा और बड़ा फैसला लेने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, लेकिन कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। मार्च के महीने में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखेगी। मार्च महीने में मूलांक 5 वाले किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करें। महीने के मध्य में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके मन में खुशी और आत्मविश्वास दोनों रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका काम समय पर पूरा हो जाए, उससे लापरवाही मत कीजिएगा। रिश्तों में थोड़े से गलतफहमी से बचना होगा। जिद और अहंकार छोड़ना होगा। सेहत को लेकर के भी सतर्क रहना होगा। पित्त के कारण परेशानी हो सकती है। मौसम बदलने पर आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मूलांक 5 वाले कारोबारियों के लिए समय शुभ है। पुराने कामों में कुछ बदलाव करने का, नया शुरू करने के लिए समय शुभ है। मार्च का महीना मूलांक 5 वालों के लिए बदलाव और यात्राओं का समय होगा। नई दिशा और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हरा और सफ़ेद रंग आपके लिए अच्छा है। बुधवार शुक्रवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। 5 और 6 नंबर आपके लिए अच्छे हैं। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना भी आपके पुण्य में भागीदार होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, पैसे, नौकरी, कारोबार और रिश्तों के लिहाज से। साथ ही उपाय आपके लिए क्या बनते हैं ताकि और बेटर हो जाए ये महीना आपके लिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं अब। देखिए, किसी भी महीने के 6, 15, 24 तारीख को जन्मे हुए लोगों के लिए मार्च का महीना निसंदेह अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शुक्र का मूलांक है और शुक्र अपनी उच्च राशि में है। तो इसका मतलब कि आपके दोनों हाथ में लड्डू रहने वाला है। आर्थिक लाभ मिलेगा ही, फिर भी कोई आर्थिक फैसला बहुत समझ सोच करके ही लेना चाहिए। इस महीने आप अपने भविष्य को लेकर कोई ठोस फैसला लेने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करिए। मंगल इस महीने आपका क्रोध बढ़ा सकता है। इस समय करियर में आपको जोखिम लेने का भी मन कर सकता है। कारोबार में लंबे समय से रुकी हुई डील पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। डील पक्की होने की भी संभावना है।
अविवाहित लोगों का रिश्ता जुड़ने से शादी का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। लेकिन इस महीने मूलांक 6 वाले किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रहने का प्रयास करें। परिवार में भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाए रखें, क्योंकि आपको उनके सहयोग से काफ़ी लाभ मिलेगा। सेहत को लेकर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, ऐसे में अपना ध्यान रखें। खान पान पर नियंत्रण रखें। पेट का रोग परेशान कर सकता है। हल्का गुलाबी रंग आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली है। 6 नंबर का मूलांक आपके लिए अच्छा है और दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का ध्यान रखना है और मार्च महीने को शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। किसी महीने में 7, 16 या 25 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आप केतु के मूलांक में पैदा हुए हैं। देखिए, केतु पापक ग्रह जरूर है, लेकिन ये शुभग्रह जैसा भी फल देता है। 12वें भाव का केतु मोक्ष दिलाता है। अगर ज्योतिष का ज्ञान किसी को हो तो ये बात आप जान लीजिए कि 12वें भाव में अच्छा केतु अगर हो तो व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है, आवागमन के चक्कर से मुक्ति दिलाता है। इसको पापक ग्रह समझ करके थू थू करने की गलती मत करिएगा कभी। हाँ, केतु बहुत अच्छा ग्रह है, अच्छा भी है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम यद्यद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। यद्यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम, जिन जिन भाव में राहु और केतु जाते हैं उन भाव के भावेश के बल के अनुसार ही अपना फलाफल करते हैं। इसलिए राहु और केतु से इतना घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मार्च का महीना मूलांक 7 वालों के लिए मिला जुला रहने वाला है। आत्मनिरीक्षण करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज़्यादा टेंशन न लें। अच्छे फैसले देरी में हो सकते हैं। छोटी मोटी मुश्किलें आ रही हैं तो छोटे छोटे फैसले लें। आर्थिक रूप से मूलांक 7 वालों के लिए मार्च का महीना ठीक रहने वाला है। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। बातचीत करके इस दूरी को कम करने का प्रयास करें। इस महीने अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। हम आपको एक बात बताएं। एक दिन एक महिला के साथ उसकी एक छोटी बहन और माँ आई, और बहन ने और माँ ने हमसे प्रश्न किया कि पंडित जी, ये बहन जो हमारी है इसके पति से इसकी लड़ाई बहुत होती है, कोई उपाय बता दीजिए। तो मैं कुछ बोलता इसके पहले वो लड़की जिसके बारे में पूछ रहे थे बोल पड़ी, नहीं नहीं, इसकी कोई उपाय की जरूरत नहीं है। मैं खुद बोलती हूँ, मैं खुद झगड़ा करती हूँ, तब झगड़ा होता है ना। मैं बोलूंगी ही नहीं तो कैसे झगड़ा होगा। मैं अब बोलूंगी ही नहीं तो कैसे चिल्ला चिल्ली होगी। अब मैं बोलूंगी नहीं, नहीं नहीं, नहीं बोलूंगी, प्रॉमिस नहीं बोलूंगी। बस समाधान देखिए मिल गया ना। एक आदमी के झगड़ा करने से झगड़ा नहीं होता है। एक आदमी के विवाद करने से विवाद नहीं होता है। अगर दोनों में से एक समझदारी दिखा दे तो कभी तनाव हो ही नहीं सकता है। उस महिला की बात सुन के मेरा हृदय कितना प्रसन्न हुआ मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अरे, हम कोई मंत्र बताएंगे, कोई नग बताएंगे, कोई नगीना बताएंगे, कोई जप बताएंगे, कोई उपाय बताएंगे, वो कितना काम करेगा पता नहीं। लेकिन अगर वो सचमुच में बोलना बंद कर दे, अशुभ बोलना बंद कर दे, तो झगड़ा तो अपने आप रुक गया। उसी के लिए आप 20 उपाय करेंगे तो आप अपने मूल चरित्र में ही परिवर्तन कर लें। तो भैया, मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। सरकारी कार्यों में लाभ मिलने का योग है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे और सेहत का भी साथ मिलेगा। मार्च महीने में मूलांक 7 वाले धैर्य रखें और क्रोध करने से बचें। जितना हो सके झगड़ा से दूरी बनाएं। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कई अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। महीने के अंत में किसी काम में रुकावट आने की संभावना है। परिवार में किसी की सेहत भी खराब हो सकती है। गाड़ी संभल कर चलाएंगे तो ठीक रहेगा। भूरा रंग आपके लिए अच्छा है।
शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, कब कब इन्हें सफलता मिलेगी और कब कब इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मार्च के महीने को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है। मार्च का महीना आपके लिए हर दृष्टि से शुभ रहने वाला है, क्योंकि ये मूलांक है शनिदेव का और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। नौकरी में मेहनत रंग लाएगी, उच्च पद मिल सकता है और अगर आप राजनीति में हैं तो आपका कद बढ़ सकता है। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। भैया अगर आप समय का सही सदुपयोग करेंगे तो परिणाम जरूर अच्छे आएंगे। आलस्य मत करिए, अहंकार मत करिए। साझेदारों का काम है तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कारोबार में कुछ नया करने के लिए समय बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको संरक्षण प्राप्त होगा। पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। माँ या ननिहाल से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार आएगा। मार्च महीने में मूलांक 8 वालों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जल्दबाजी और घमंड से बचना है। आलस्य ना करें। कोई बात परेशान कर रही है तो अपने मन को नियंत्रण में रखें। सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। नींद आने में दिक्कत हो सकती है। ज़्यादा तनाव न लें। मानसिक तनाव और सिर दर्द की समस्या हो सकती है। मार्च महीने में मूलांक 8 वाले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर निवेश करें। महीने के अंत में आपके मन में किसी बात को लेकर आशंका रह सकती है। काला और गहरा नीला रंग आपके लिए शुभ है। 8 और 6 ये दोनों तिथियां ठीक हैं। शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, कब इन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है और इस महीने इन्हें कौन से उपाय जरूर करने हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, ये तो ठीक है कि हम तारीख के हिसाब से अपना मूलांक जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं जब तारीख का पता ही नहीं था तब कैसे मूलांक होता था। तो सनातन धर्म में तिथियों के आधार पर भी मूलांक निकालने की विधा है। जैसे परिवा से लेकर के पूर्णिमा तक जो तिथियां होती हैं उस आधार पर भी आप मूलांक जान सकते हैं। जैसे भगवान राम का मूलांक 9, नवमी को पैदा हुए। भगवान कृष्ण का मूलांक 8, वो अष्टमी को पैदा हुए। ये बात अलग है कि देखिए, मनुष्य का शरीर धारण करने पर भगवान को भी ऊपर नीचे समय का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे हुए हैं तो मार्च का महीना आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। करियर में तरक्की और सफलता मिलेगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता में वृद्धि होगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा लेंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल की जो स्थिति है ना, वो मतलब कि चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में है। सकारात्मक बदलाव आएगा। मार्च के महीने में आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन मार्च महीने में मूलांक 9 वालों को अपनी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। किसी से भी ऐसा वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर पाएं। जीवन साथी के साथ गलतफहमी से बचना होगा। दूसरों की मदद करें और अपनों को समय दें। वाहन सावधानी से चलाएं। लाल रंग और नारंगी आपके लिए लाभकारी है। मंगलवार, रविवार का दिन आपके लिए भाग्यशाली है और 9 नंबर आपके लिए लकी नंबर है। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आपको जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।